एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा। तो आज मैं आप लोग को एक्सरसाइज 10.2 का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। इस पे बेस्ड इंट्रोडक्शन पार्ट प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ, 2 पार्ट में होंगे। तो इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले मैं ये बोल रहा हूँ कम से कम अच्छे से इंट्रोडक्शन पार्ट समझ के आइए, क्योंकि अब एक्सरसाइज 10.2 बनाने में क्या इसका कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे क्या कहानी है, वही नहीं पता रहेगा तो फिर कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो 2 पार्ट में डाला हुआ प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वहाँ से पहले देख लीजिए, तब उसके बाद सॉल्यूशन पे आइएगा। हेल्प होगा, बहुत हेल्प मिलेंगे। आप सोचिएगा कि नहीं इंट्रोडक्शन के पार्ट का कोई इम्पोर्टेंस नहीं, ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। तो वो तो हुआ क्या कि बस सॉल्यूशन को याद करना, रिमेंबर करना, तो क्या फ़ायदा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है ना कि बस मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये सारा कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया चुका हूँ, तो वही चीज़ को फिर से यहाँ पे बताऊँगा कि हाँ इसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकलेगा, तो इसका रीज़न क्या है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। तो फिर इंट्रोडक्शन बताने का कोई फ़ायदा ही नहीं, बेनिफिट ही नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो चलिए डायरेक्ट में कर देता हूँ। इसका मैग्नीट्यूड निकालने का क्या है कि जो भी दिया हुआ है ये वेक्टर कंपोनेंट है, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। तो इसी का मैं कुछ नहीं है तो क्या पे यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर, अगेन जे कैप में क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट 3। ये मैग्नीट्यूड निकल के आ गया। इसका देखें सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो आई कैप इसका क्या है मैग्नीट्यूड है। वेक्टर कब बनता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैं बात कर रहा था कि वेक्टर बनता कैसे है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था फोर्स का एक एग्जांपल लेके कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर है। तो वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। तो यहाँ पे आई कैप एक यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन को शो कर रहा है, और ये मैग्नीट्यूड है। तो हो तो गया मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, वेक्टर आ गया, सब में वही कम्बिनेशन है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेके बस उसका स्क्वायर अंडर रूट कर देते हैं तो मैग्नीट्यूड निकल के आता है। तो 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस, अब ये देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड माइनस में है तो -1/√3 का स्क्वायर करेंगे का हो अंडर रूट, सभी में क्या आएगा 1/3 1/3 1/3 का अंडर रूट इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 क्वेश्चन थे, उसमें से 2 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दिया। बी सेकेंड आप खुद से कर लीजिए बी वेक्टर का। अब सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में बस एक एग्जाम्पल लेना है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिए होंगे तो काफ़ी होगा। सेकेंड और थर्ड आप खुद से कर लीजिएगा, डू योरसेल्फ। तो सेकेंड थर्ड खुद से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई शो दैट द वेक्टर दिस एंड दिस आर इक्वल। तो इक्वल वेक्टर के भी इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हूँ क्या कि इफ मान लीजिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इक्वल है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, जैसे मान लीजिए कि इसका है ए आई कैप, A1 आई कैप, B1 जे कैप एंड C1 के कैप। बी वेक्टर मान लेता हूँ A2 आई कैप, B2 जे कैप एंड C3 के कैप। तो जब ये दोनों वेक्टर इक्वल होता है तो इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। मीन्स व्हाट, A1 इक्वल टू A2, B1 इक्वल टू B2 एंड C1 इक्वल टू C2। तो मान लेता हूँ कि ये वेक्टर A है, तो A वेक्टर इक्वल टू 2i का कैप एंड 3j का कैप। सपोज इसको मान लेता हूँ B वेक्टर, xi का कैप एंड yj का कैप। तो A और B वेक्टर, A एंड B वेक्टर बोथ आर इक्वल, क्योंकि ये दिया हुआ गिवन है। देन तो हम बोल सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तो 2 इक्वल टू एक्स एंड 3 इक्वल टू वाई। इसका मैग्नीट्यूड 3 है, इसका मैग्नीट्यूड y है। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा क्या, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट भी निकालना है, वेक्टर कंपोनेंट भी निकालना है। स्केलर कंपोनेंट मीन्स व्हाट, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। वेक्टर कंपोनेंट में क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समझ में फील कर रहा है ना। चलिए मैं उन चीज़ बता देता हूँ ताकि आपको फील हो। मान लीजिए फोर्स है, फोर्स वेक्टर ही है ना,
फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन कहाँ से निकल के आता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी कहाँ से आता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट से वेक्टर आया वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर से एक्सीलरेशन आया वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन से फोर्स आया, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होंगे। तो मान लिया कि 5 न्यूटन, तो इसको ऐसा डिनोट कर देने से फोर्स को तो मैं बोल ही नहीं सकता कि ये वेक्टर है, क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया। तो डायरेक्शन देने के लिए प्लस डायरेक्शन तो लिखना होगा ना। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या बोले थे वेक्टर में? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या शो करता है? डायरेक्शन। किसी भी पॉइंट को 3D स्पेस में डायरेक्शन बताएगा कि कोई एक पॉइंट किस डायरेक्शन में है। तो यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करेंगे, क्योंकि अब ये वेक्टर ऑफ एफ है, तो एफ वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को एफ कैप ले लेते हैं। अब ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं? वेक्टर का मॉडुलस इक्वल टू एफ वेक्टर, ये आ गया ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये स्केलर क्वांटिटी ये हो जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी। तो ये एफ कैप है। उसी तरह से हम आई कैप ले लिया, जे कैप ले लिया, के कैप ले लिया। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में आपको बताया था क्या? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम आई कैप एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग के कैप एक यूनिट वेक्टर एज्यूम कर लेता हूँ। क्लियर ना? तो अगर चूंकि एक पॉइंट दो ही है, इसका मतलब कि एक्स और वाई है, सिर्फ यहाँ भी पॉइंट 2 है, इस बात की एक्स और वाई का बात कर रहा है, ना कि जेड का बात कर रहा है। तो इसमें ये मैग्नीट्यूड है, एक्स के अलॉन्ग 2 यूनिट मैग्नीट्यूड लिया, तो एक्स के अलॉन्ग मैग्नीट्यूड को सिर्फ शो कर रहा है। एक्स के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसके अलॉन्ग वेक्टर भी आ जाएंगे। समझ में आ गई बात? मान लीजिए ये है, ये एक्स है एंड वाई है, 2 और 1 को शो कर रहा है। मान लिया 2 यूनिट ले लेते हैं, ये 1 यूनिट ले लेते हैं। ये पॉइंट यही शो कर रहा है 2 1, इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देते हैं, ये रेफरेंस 1 वो हो गया। तो पोजीशन वेक्टर भी इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हूँ। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? किसी भी पॉइंट से कहाँ से दूरी रेफरेंस लेंगे, ऑरिजिन से, वो दूरी क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ से लेंगे? ऑरिजिन से, तो वो पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। तो इसका भी मैं डिटेल में बताया हूँ कि कैसे यूनिट वेक्टर लिखते हैं। तो वही चीज़ है, क्या है, कैसे लिखेंगे? तो ये मान लेते हैं पॉइंट P है, तो OP वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड किसके अलॉन्ग? एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग। तो वेक्टर जब लिखना है मुझे, वेक्टर लिखने के लिए इसके अलॉन्ग डायरेक्शन देना होगा, तो डायरेक्शन के लिए आई कैप लिख दिया। इसके अलॉन्ग 1 यूनिट, तो मैग्नीट्यूड से बात किया, डायरेक्शन किधर? वाई एक्सिस पे, तो इधर हम जे कैप ले लिया। तो अगर मैं इसे 2 मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, तो 2 आई कैप, 1 यूनिट और जे डायरेक्शन, तो 1 इंटू जे कैप। तो ये ओपी वेक्टर निकल के आ जाएगा रेफरेंस। ये सारा डिस्कशन कर चुका हूँ, ठीक है ना? यही सब छोटी छोटी बातें कहाँ से निकल के आता है? तो इंट्रोडक्शन पार्ट से। इस तरह के फील करिएगा, इस तरह से समझिए ना क्वेश्चन को, तो फील करिएगा, तो थोड़ा अंदर से फीलिंग आएगा कि हाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो क्या रहा है कि स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट निकालना है विद इनिशियल पॉइंट 2 1 है और टर्मिनल पॉइंट -5 7 है। तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट हम क्या लिए हैं? 0 लिए हैं। समझ में आ रही बात? तो ये केस नहीं होगा, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट 0 है, टर्मिनल पॉइंट 2 1 है, ऐसा केस ये बोल ही नहीं रहा है। क्या ऐसा बोल रहा है? तो हम आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताए हैं कि वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, उसका क्या कंडीशन था, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा बहुत बताता हूँ। मान लीजिए पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, अब कौन सा है ये तो नहीं पता चल रहा है। 2 1 फाइंड द स्केलर वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2 1 है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 1 ले लेता हूँ और टर्मिनल
टर्मिनल पॉइंट ये ले लेता हूँ, क्या है -5 7। इसको P एज्यूम कर लेते हैं, इसको Q एज्यूम कर लेते हैं। एक रेफरेंस ऑरिजिन ले लेते हैं, इसको ज्वाइन कर देता हूँ। ये केस वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट के बीच इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया हूँ। तो पी क्यू वेक्टर इक्वल टू, मैं ये भी बताया था कि कैसे लिखेंगे, पी क्यू वेक्टर इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। ये आता कहाँ से है, तो बाई ट्रायंगल लॉ से। तो अब ओ क्यू वेक्टर, तो अब यहाँ से निकल के आएगा, ओ पी वेक्टर तो निकाल लिया, अब ओ क्यू वेक्टर भी निकालना है। तो सपोज फिर से 2D का बात करते हैं, तो जैसे ये निकाल लिया उसी तरह से ओ क्यू वेक्टर भी निकल जाएगा। तो -5 मैग्नीट्यूड है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर एज्यूम कर लिया, तो -5 इंटू आई कैप प्लस 7 इंटू जे कैप, ये ओ क्यू वेक्टर निकल के आ जाएगा। तो ओ क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, -5 इंटू आई कैप प्लस 7 इंटू जे कैप माइनस ओ पी वेक्टर 2y वेक्टर 2y कैप प्लस जे कैप। समझ में आ रही है बात। तो इसका भी तो यूज आ ही गया, देखिए 2D का बात कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे 2 ही पॉइंट है, x और y z तो है ही नहीं। नाउ अब सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन सब बताया हूँ। तो आई कैप आई एफ, यानी कि आप अलजेब्रा में देखे हैं ना कॉन्सेप्ट, लाइक टर्म को एक साथ ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लाइक टर्म ही समझिए, बस आई कैप को आई कैप के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जे कैप को जे कैप के साथ, के कैप को के कैप के साथ। तो -5 -2 आई कैप कॉमन ले लिया, 7 -1 जे कैप कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा -7 आई कैप प्लस 6 जे कैप। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होगा, स्केलर मीन्स मैग्नीट्यूड ओनली, और क्या। तो स्केलर हो जाएगा यहाँ पे -7 एंड 6। तो वेक्टर क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, तो -7i ये वेक्टर है एंड 6 ये भी वेक्टर है। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अगर किस चीज़ को दिक्कत हुआ तो, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा अभी तक, तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन 7 में क्या रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। सम निकालने के लिए तो ईजी है, लाइक टर्म को एक साथ, यानी कि यहाँ पे लाइक कैप को, कैप बोले तो लाइक यूनिट वेक्टर को, एक जैसा यूनिट वेक्टर को एक साथ ऐड करेंगे। इसके पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो क्या करेंगे, ए कैप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू सॉल्यूशन में ए वेक्टर क्या है, आई कैप -2j कैप प्लस के कैप प्लस -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस सी में आई कैप -6j कैप -7k कैप। क्लियर। चलिए आई को एक साथ रख देते हैं, आई कैप -2i कैप प्लस आई कैप प्लस -2 को लेके चलेंगे, यहाँ पे रहेगा प्लस, लेकिन लेके चलेंगे -2j कैप प्लस 4j कैप -6j कैप प्लस k कैप प्लस 5k कैप -7k कैप। अब आई कैप को मैं बाहर ले लूँ तो बचेगा 1 -2 प्लस 1 0 इंटू आई कैप 4 जे कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 4 -6 जे कैप। के कैप कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 5 -7 के कैप। ये तो 0 कैंसिल आउट ही हो गया, बच गया क्या, तो ये हो जाएगा -4 जे कैप 6 तो -k कैप। यही क्या हो गया, एडिशन हो गया। अब 7 में देखिए फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस। एक वेक्टर है, ठीक है, ये इसी वेक्टर के अलॉन्ग क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर मीन्स व्हाट, डायरेक्शन। तो ए कैप मान लिया, ए कैप निकाला।
इंट्रोडक्शन पार्ट देख के आए होंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या फॉर्मूला बताया था, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये कैसे आया इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो मैं डिराइव भी किया एक एग्जांपल लेके, तो वहाँ से आप लोग इसका रीजन जानना चाहते हैं, कहानी ये भाई ये आया कहाँ से, इसके पीछे क्या कहानी है, तो आप लोग जाके देख लीजिए। तो सिंपल ए वेक्टर क्या है, आई कैप जे कैप 2k कैप अपॉन, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड के स्क्वायर करके अंडर रूट। आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, 1 का स्क्वायर 1, के कैप का मैग्नीट्यूड 2, तो 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। इसको सॉल्व करेंगे यदि, तो आई कैप जे कैप के कैप अपॉन 2 2 जा 4, 4 और 6 रूट 6, इसको अलग अलग ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। आई कैप अपॉन रूट 6, जे कैप अपॉन रूट 6, के कैप अपॉन रूट 6, अलग अलग भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह का भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मान लीजिए कि ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का एडिशन आया, ये आया, ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं कि ये कोई ना कोई पी वेक्टर है, जूम कर लिया, अगर भाई 3 वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, अब उसका डायरेक्शन क्या है, इधर है उधर है, कुछ भी ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों को ऐड किया तो रिजल्टेंट कोई एक पी वेक्टर आया होगा, ये मान लिया ये, तो पी वेक्टर मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में है, तो इसके अलाउंग यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कहता, तो सिंपल था ना। इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पी कैप इक्वल टू पी वेक्टर अपॉन पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। पी वेक्टर जूम किया हूँ तो इसका क्या हो जाएगा, -4j माइनस के कैप, तो मैग्नीट्यूड जे कैप का मैग्नीट्यूड, ये तो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड -4 है तो -4 का स्क्वायर 16, ये डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये क्या है साइन माइनस, यहाँ क्या है -4 का स्क्वायर 16, -1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 17, ये यूनिट वेक्टर आ गया। दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो कोई ना कोई तो एक वेक्टर आएगा ही आएगा, उसके अलावा भी तो यूनिट वेक्टर होंगे। क्लियर, निकल गया। चलिए देखते हैं, यूनिट वेक्टर इसमें भी निकालना है, किसके अलावा, पी क्यू वेक्टर के अलावा। पी और क्यू का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पी क्यू, पी इनिशियल पॉइंट होगा और क्यू टर्मिनल पॉइंट होंगे। एरो कहाँ गया, पी से क्यू, इसलिए हम बोलेंगे पी क्यू वेक्टर। अगर हम ऐसा कर दिया, ये क्यू और ये पी, तो इनिशियल पॉइंट क्यू हो गया, टर्मिनल पॉइंट पी हो गया, तो इसको मैं इंडिकेट करूँगा पी क्यू वेक्टर से, इसको इंडिकेट करेंगे क्यू पी वेक्टर से। दोनों अलग अलग हैं, दोनों सेम वेक्टर नहीं है। मैग्नीट्यूड पता नहीं क्या है इसका मैग्नीट्यूड मुझे नहीं पता क्या है, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, इतना तो पता चला। अगर मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों को ऐड करेंगे 0। क्लियर है। चलिए, तो ये केस अभी भूल जाइए, ये चीज़ है। तो मुझे क्या निकालना क्या है, पी की के अलावा यूनिट वेक्टर निकालना है। कैसे निकलेगा, वही कॉन्सेप्ट, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पार्ट, दो वेक्टर ज्वाइन करते हैं, तो उसके अलावा पी क्यू वेक्टर कैसे निकल के आता है, उसका मैं फॉर्मूला भी बताया था। क्या बताया था कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे x2 y2 एंड z2 है, यहाँ पे x1 y1 z1 है, तो x2 माइनस x1 का आई कैप, y2 माइनस y1 का जे कैप एंड z3, ठीक है, z2 माइनस z1 का के कैप। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला याद रखने से क्या फ़ायदा, फील करते हैं ना कि ये सब होता कैसे है, हर क्वेश्चन में वही चीज़ करेंगे। ये P है, अच्छा, तो P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 2 3 एंड Q का दिया हुआ है 4 5 6। रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, Q को ज्वाइन कर देता हूँ, P को ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में बताएंगे, पी क्यू वेक्टर इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर
माइनस OP वेक्टर। अगर यही क्वेश्चन रहता है इस टाइप का, PQ ना रख के QP निकालने के लिए कहता, एरो ऐसे जाता, Q यहाँ रहता, P यहाँ रहता, रेफरेंस पॉइंट O ले लेते, ज्वाइन कर देते। तो Q से कहाँ जाना है? P के पास, जहाँ पे टर्मिनल पॉइंट होगा उसका पहले निकालेंगे। तो QP वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? OP वेक्टर माइनस OQ वेक्टर। ये सब आ कहाँ से रहा है? ट्रायंगल लॉ से। कैसे भाई? ट्रायंगल लॉ कहाँ से आ रहा है? तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, तो रिजल्टेंट इन दोनों का एडिशन क्या देगा? OQ वेक्टर। यही ना बताया हूँ। PQ वेक्टर निकालना था। PQ वेक्टर इक्वल टू OQ वेक्टर, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस OP वेक्टर। यही चीज़ आ गया ना। तो इतना ना करने के लिए डायरेक्ट समझ जाइएगा, P से Q पे जा रहे हैं तो जहाँ पे टर्मिनल पॉइंट होगा उसका वेक्टर पोजीशन वेक्टर लेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। क्लियर? चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। OQ निकालते हैं। OQ निकालने के लिए इसका तो दिया हुआ है कोड में, एक्स एक्सिस पे 4 यूनिट, वाई पे 5 एंड जेड पे 6 यूनिट लेंथ लिया है। वेक्टर निकालने के लिए मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन लेना रहता है। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप एंड वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग के कैप डायरेक्शन, यानी कि यूनिट वेक्टर लेने के लिए बोला हूँ मैं। तो मैग्नीट्यूड एक्स के अलॉन्ग 4, डायरेक्शन आई कैप, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेक्टर बन गया। तो OQ इक्वल टू 4i 5j 6k कैप माइनस OP आई कैप 2j कैप 3k कैप। 4 में से 1 गया, 3i कैप। डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 5 माइनस 2 3j कैप, 6 माइनस 3 3k कैप। ये निकल के आ गया आपका PQ वेक्टर। अब इसी वेक्टर के अलॉन्ग, PQ वेक्टर के अलॉन्ग मान लेता हूँ कि एक PQ वेक्टर है। तो PQ का कैप, PQ कैप इंडिकेट क्या कर रहा है? यूनिट वेक्टर। PQ वेक्टर और ये PQ कैप ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि किस डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है। ये सभी बोल सकते हैं। यूनिट वेक्टर इस तरह भी बोल सकते हैं कि मान लीजिए Q पॉइंट है, तो उस पॉइंट को शो कर रहा है कि किस डायरेक्शन में है। कैसे शो करेंगे कि हाँ भाई ये 4 एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 4 यूनिट लेंथ पे है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग 5 यूनिट पे है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग 6 यूनिट पे है। ये तो आ गया PQ का फॉर्मूला यहाँ से। और ये कहाँ से आया? इंट्रोडक्शन पार्ट से। जाके देख लीजिए भाई, बार बार रिपीट कर रहा हूँ भाई, क्यों इतना बोल रहा हूँ? ऐसा नहीं कि जाके देख लीजिए तो मेरा व्यू बढ़ जाएगा उसका, नहीं, बेकार चीज़, ऐसा गलत बात बोलता ही नहीं। इसलिए कि वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरत है। इंट्रोडक्शन पार्ट में बदला भाई। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि आने वाले एक्सरसाइज में बहुत काम आने वाला है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला से तो अभी क्वेश्चन कोई नहीं आया है, आएंगे एक्सरसाइज 10.2 में। सारा देख लीजिए। यदि वेक्टर से आपको मैक्सिमम नंबर अटेंड करना है बोर्ड एग्जाम में तो आ जाएंगे। यदि आप सोचिएगा कि इंटीग्रेशन से, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से मैक्सिमम नंबर गेन कर लें, पॉसिबल नहीं है। रीजन जब चैप्टर इंटीग्रेशन बताया हूँ वहाँ पे बता चुका होगा। ये सब इजी चैप्टर है, समझ आइए, और वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कितना भी प्रैक्टिस करिएगा, कितना भी प्रैक्टिस करिएगा, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन, तो हर प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ न कुछ नया चीज़ निकल के आएगा। बात का डिस्कशन है तो PQ वेक्टर अपॉन PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, PQ वेक्टर 3i कैप 3j कैप 3k कैप अपॉन 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर √27। यही आंसर सही है, लेकिन
क्या किया है ना, √27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3√3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो मिलेगा क्या आंसर, आई कैप अपॉन √3, जे कैप अपॉन √3, के कैप अपॉन √3। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। ये तो पी क्यू वेक्टर, क्यू पी पूछता तो इसमें से इसको माइनस करते और कुछ नहीं। तो 1 में से 4 गया तो -3, 2 - 5 -3, 3 - 6 -3। समझ आ रही बात। अगर यहाँ दिख रहा है क्या, चलिए इसका तो काम हो गया होगा, इसको हटा देते हैं। पी क्यू कैप निकालना ना, अब क्यू पी कैप निकालता तो बोले थे कि इसका जस्ट अपोजिट, इसको में से इसको माइनस किए है ना, तो क्यू पी कैप निकालना रहता, ये एरो नीचे जाता तो ओ पी वेक्टर में से ओ क्यू वेक्टर को माइनस करते। समझ में आ रही बात। चलिए तो ओ पी वेक्टर तो ये है, तो बोला तो कि इसमें से इसको माइनस करते तो -3 आई, 2 - 5 तो -3j, 3 - 6 -3k। ये तो आ गया क्यू पी। इसके अलावा क्यू पी क्यू पी वेक्टर के अलावा क्यू क्या बोल रहा भाई, क्यू पी कैप ले निकाल देते, बोलने में मिस्टेक हो जाता है। तो कैप निकालने के लिए क्या करें, क्यू पी वेक्टर अपॉन क्यू पी का मैग्नीट्यूड, तो -3 आई, -3j, -3k अपॉन अगेन वही क्या, √27 के क्या लिख सकते हैं, 3√3। तो क्या जाता है, -i अपॉन √3, -j अपॉन √3, -k अपॉन √3। माइनस कॉमन ले लेता तो आई कैप अपॉन √3, जे कैप अपॉन √3 एंड के कैप अपॉन √3। मैग्नीट्यूड सेम है, ये प्लस है तो ये माइनस है, इसका मतलब ये डायरेक्शन से अलग है। सही है। पी क्यू ये बोलिए या की पी बोलिए, मैग्नीट्यूड तो एक ही होगा, अलग अलग थोड़ी होगा। तो हो गया ना। अगर मान लीजिए कि ये ए बी वेक्टर है और फिर इधर लेके चले गए डी ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट है। तो जब दोनों वेक्टर को हम ऐड करेंगे, ए बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ऐड करके देखिए, ये वेक्टर और ये वेक्टर, -3i प्लस 3i 0, -3j प्लस 3j 0, -3k प्लस 3k 0। वीडियो का लेंथ लंबा जा रहा होगा, सोच रहे होंगे कि क्या सर एक ही चीज़ को बताओ। अगर एक ही क्वेश्चन में बहुत टाइप का क्वेश्चन एराइज हो रहा है, अगर आपके माइंड में हो रहे होंगे तो अच्छी बात है, वही चीज़ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। सिंपल अगर क्वेश्चन जाते, क्वेश्चन जो था उतना बता के चला जाता है, तो माइंड में जो क्वेश्चन आया होगा ये भी तो आया होगा ना, कि मान लीजिए कि ये ऐसा इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया भी था क्या, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों वेक्टर का सम 0 होता है। यहाँ पे एग्जांपल से प्रूफ भी कर दिया कि देखिए दोनों को ऐड करिए, 0 आ रहा है ना, आ रहा है तो सही है, तो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9, तो क्वेश्चन 6 पे आपको बताया हूँ, 3 वेक्टर दिया हुआ, तीनों वेक्टर को क्या निकालना था, सम। तीनों वेक्टर को सम करने के बाद मान लिया था कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को पी वेक्टर मान लिया था, तो पी वेक्टर के अलावा यूनिट वेक्टर निकालने नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 जाके देख लीजिए, डू योरसेल्फ। क्या बताऊँ यार, बता तो दिया हूँ, ए वेक्टर प्लस बी, दोनों वेक्टर को ऐड करिए और एज्यूम कर लीजिए कि दोनों को वेक्टर को ऐड करने पर पी वेक्टर है, तो पी वेक्टर के लॉन्ग यूनिट कैप निकालना है, तो पी वेक्टर अपॉन पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन 6 में जैसे किया हूँ, एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया था तो पता चल गया ना, दो वेक्टर को ऐड करने पे कैसे हुआ। इसलिए तो डिस्कस कर रहा हूँ कि देखिए क्वेश्चन 6 में बता दिया, ठीक है, कि वो इस टाइप का भी क्वेश्चन आते थे, तो क्वेश्चन 9 में पता चल गया ना कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आ गया। 10 में क्या है ना कि फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इतना। अब एक वेक्टर दिया हुआ, फिगर से थोड़ा फील करते हैं ना क्या कि कह क्या रहा है। एज्यूम कर लिया कि ये वेक्टर ए है, दिया हुआ है π/- j कैप प्लस 2k कैप। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
5 मैग्नीट्यूड है और I डायरेक्शन है। जैसे फोर्स एक वेक्टर है तो मैं 5 न्यूटन ये मैग्नीट्यूड शो किया और ये डायरेक्शन लिख दिया क्या, टुवार्ड्स ईस्ट या टुवार्ड्स नॉर्थ, तो डायरेक्शन हो जाता है। तो मैं इसी को ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एफ का कैप, ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना। तो चूंकि ये वेक्टर है तो इसका भी तो होगा मैग्नीट्यूड, समझ में आ गई बात। ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए कैप, यही दोनों किए होंगे तब तो ये आया होगा। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। तो क्या किए, ए कैप निकाल के देखते हैं कि आखिर इसका आया कितना, सब फिल करते हैं। तो ए कैप निकालने का मैं बताया हूँ, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर दिया हुआ है 5i माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन, ये हटा दीजिए, इसका काम तो है नहीं कुछ। तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके अंडर रूट, तो 5 का 25 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4, कितना आया भाई 5i माइनस जे प्लस 2k कैप 25 रूट 30, ये आया। तो इसको और मैग्नीट्यूड तो यही है, ए वेक्टर, समझ में ना। ए कैप क्या निकल गया, ये निकल के आ गया, समझ में आई। तो ये कहाँ से है, तो वो तो ये दूर है, ये ए वेक्टर है और ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये ए कैप है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ए मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप, ये रिजल्ट ये देगा, ठीक है। इसी वेक्टर के अलोंग एक और वेक्टर निकालने के लिए कह रहा है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। इस वेक्टर के डायरेक्शन में ही एक और वेक्टर निकालना है, एज्यूम कर लिया वी वेक्टर मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये इसी के अलोंग है, इसके अलोंग मैं डायरेक्शन ले लिया ए कैप, क्योंकि ये ए वेक्टर था तो ए कैप लिया। तो अब यहाँ पे समझिए बात को, बी वेक्टर निकालना है तो इसका भी मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, समझ में आ रही है बात। तो डायरेक्शन तो सेम है, तो मैं यहाँ पे ए कैप ले लूँ तो कोई दिक्कत है नहीं ना, कोई दिक्कत है भाई, डायरेक्शन सेम ही ना है। डायरेक्शन में ए कैप ले लिया तो ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग, ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। अब एक्स एक्सिस के अलोंग मैं डायरेक्शन ले लिया ए कैप यूनिट वेक्टर, तो इसके अलोंग भी यूनिट वेक्टर। सोचिए कि आई कैप क्या है, ए कैप क्या है, कंफ्यूजन हो रहा है ना। तो इंट्रोडक्शन पार्ट जाके देखिए, बार रिपीट कर रहा हूँ मैं भाई, यूनिट वेक्टर किसी पॉइंट का डायरेक्शन शो करेगा, वो होता है यूनिट वेक्टर। और वो पॉइंट मान लीजिए 3 है, 1 2 3, तो उसका पोजीशन वेक्टर i 2j 3 के प्लस में, तो i क्या डिनोट करेगा, x के अलोंग यूनिट वेक्टर, j डिनोट करेगा y के अलोंग यूनिट वेक्टर। समझ में आ रही बात। पढ़ले नहीं पढ़ रहेगा ना बाबू तो छटपटाते रह जाइएगा आप लोग, इंट्रोडक्शन पार्ट जाके देख लीजिए, ठीक है। तो ये तो पता चल गया, बी वेक्टर निकालने के लिए ये चाहिए, तो बी ये तो दिया हुआ है ना आपको क्वेश्चन में 8 यूनिट्स, तो 8 इंटू ए कैप इक्वल टू बी वेक्टर। बताइए ए कैप पता है, ये है, तो बी वेक्टर इक्वल टू 8 इंटू 8 कैप 5i माइनस जे 2k कैप अपॉन रूट 30। ये आंसर आ गया आपका, यही वेक्टर पूछा था। इसको अलग ब्रेक करके है, 8 5 जा 40, 40 आई कैप रूट 30
-8j कैप √30 8 2 जा 16 k कैप √30 इक्वल टू बी वेक्टर। ये आंसर आ गया। फील हुआ ना, तो फील हुआ, महसूस हुआ, अंदर से खुशी मिला, तो भाई एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा कैसा चल रहा है सेशन। अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजिंग करूँ तो ज़रूर मैं चेंज करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को अभी तक मेरा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकन। क्यों? जब भी वीडियो बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुँच जाए। इंजॉय करते पढ़िए, टेंशन लेके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि माइंड में टेंशन भरा हुआ है, रात दिन बैठे हुए हैं, रात रात भर पढ़ रहे हैं और दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है माइंड में, उसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। इंजॉयमेंट के साथ पढ़िए। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा ना, तो आप लोग को टेंशन होने लगेगा, नहीं तो फिर इसके पहले क्या आराम का ज़िंदगी जीते होंगे। तो अब एग्ज़ाम के समय बुझाएगा, छटपटाइएगा। जो आराम किए होंगे ना इसके पहले, तो अब छटपटाने के अलावा कुछ नहीं, बस किसी तरह से पास हो जाइएगा, वही काफ़ी है। जो बच्चे स्टार्टिंग से 11th से ही मेहनत करते आए होंगे ना, उनका लाइफ समझिए कि बन गया होगा। बेसिक है 11th 12। अगर आप ये 2 साल मेहनत कर दिए तो आपको कभी भी आगे क्या होता है झेलना नहीं पड़ेगा कभी आपको। वो जो होता है ना 1 to 10 प्लांट का रूप था, थोड़ा बड़ा हो गया, मीडियम साइज का। 11th 12 थोड़ा बड़ा हो गया, उसका रूट थोड़ा विकसित हो गया अच्छे से, यानी कि बेस मजबूत हो गया आपको, अब कोई हिला नहीं सकता है। 10th तक तो कोई भी आके आया गया रट के 90 प्लस लेके आ जाएगा। 11th 12th में ला के दिखाइए 90 प्लस 95 प्लस। ठीक है, मेरे भी नई वीडियो में इसी तरह का बातें, इन मोटिवेशनल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए। इतना मोटिवेट कर दूंगा कि आँख से आंसू निकलने लगेंगे। मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक यू।